आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत एक धार्मिक देश है और भारत में ऐसी बहुत सारे फेस्टिवल्स कह लीजिए, या जैसे अभी हमने कुंभ देखा, मेले कह लीजिए, या मंदिर जो पूरे भारत को जोड़ता है ना। अगर आप पूरे भारत में जाएंगे, आप धर्म जो है ना, हमारे जो भी धर्म गुरु आए, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, जितने भी थे, उन्होंने एक चीज गौर की कि धर्म जो है वो भारत को जोड़ेगा। और आज यही हमको देखने को मिलता है। आप काशी में जाएंगे तो वहां पे साउथ इंडियंस मिलेंगे भैया। चार धाम में तो वहां जो पंडित हैं वो साउथ इंडिया से बुलाए जाते हैं। सेम विद साउथ इंडिया ऑल्सो। तो हर जगह आपको ये रंग बिरंगे भारत का कलर देखने को मिलेगा, जो भारत की यूनिटी का सिंबल है। और उसमें से एक कांवड़ यात्रा भी है। अभी आज ही मैं जल चढ़ा के आया हूं। आज सोमवार है ना, भगवान शिव। तो बात यह है कि सावन चल रहा है, 9 अगस्त तक चलेगा। अब कांवड़ यात्रा इस दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। ये कांवड़ के रूट्स जो है वो प्री डिफाइंड होते हैं और ये जल लेके आते हैं, गंगा जल। और उसके बाद अपनी जो फेमस या नजदीकी जो शिव मंदिर होता है, वो जल को वहां पे भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं। ठीक है ना। तो एक धार्मिक यात्रा है जो कि पूरे भारत को जोड़ती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या है कि कुछ कांवड़ यात्री, कुछ जो कांवड़ी है भी नहीं, वो गड़बड़ कर रहे हैं, वो हिंसा फैला रहे हैं, है ना। कांवड़ यात्रा के नाम पर हिंसा, देखिए 100 में से 90 ठीक है, लेकिन कुछ जो है ना वो जबरदस्ती आ गए हैं और वो हिंसा फैला रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। पुलिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और मैं आपको योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट बताना चाहूंगा कि वो क्या कह रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने यह बोला है कि जितने भी ट्रैवल मेकर्स हैं, जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो कि इस होली पिलग्रिमेज को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर एक्शन होगा। उनकी फुटेज है हमारे पास और उनका कांवड़ यात्रा एक बार खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हम उनका पोस्टर लगाएंगे और पब्लिकली डिफेम करेंगे, जो भी सैंक्टिटी को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, हमने मिर्जापुर में देखा कि कैसे सीआरपीएफ जवान को बुरी तरीके से मारा जा रहा है। 7 कांवड़िया जो हैं वो उनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 5 जो हैं, मैं खैर इनको कांवड़िया नहीं बोलूंगा, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, मैं इनको नहीं बोलने वाला, क्योंकि जो हिंसा कर रहे हैं, भगवान शिव तो कभी ये सब बताते नहीं है, वो कांवड़िया नहीं हो सकते। तो 7 को गिरफ्तार किया, जिसमें से 4 तो नाबालिग हैं। आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है और कोई कुछ बहस नहीं। हरिद्वार में एक इनोवा जा रही थी, भीड़ आ रही थी कांवड़ियों की, हल्की सी टच हो गई तो उन्होंने गाड़ी तहस नहस कर दी। बताइए, हरिद्वार में पुलिस से मारपीट कर दी। बहुत तेज डीजे बजा रहा। कर आपने देखा कि दोईवाला में हाथी जो है इतना तेज डीजे बजा रहे थे कि हाथी के कान बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनका दिमाग खराब हो गया, तब तोड़फोड़ मचा दी। तो ये गुंडागर्दी तो चलेगी नहीं और पुलिस को इस पर एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, जो कुछ लोग यहां पे घुस गए जबरदस्ती, कुछ तो हो सकता है जबरदस्ती प्लांट किए गए हों। हमेशा से कांवड़ यात्रा बहुत ही पीसफुली होती है, ठीक है, लेकिन संयम बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही योगी आदित्यनाथ ने भी बोला है कि कल से लाखों शिव भक्त जो है वो यहां पे आएंगे और वो जल लेके आएंगे इन द फॉर्म ऑफ कांवड़ियास और वो जलाभिषेक करेंगे। तो मैं उन सबका वेलकम करता हूं। आपको पता है कि पुष्प वर्षा होगी। मुजफ्फरपुर में मुसलमानों ने पुष्प वर्षा है। मसूद परिवार का आपने नाम सुना होगा, जब भी कांवड़ यात्रा होती है वो उनकी मदद करता है। ठीक है, इस तरीके के फेस्टिवल को वैसे भी हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं देना चाहिए, बहुत ही ज्यादा गलत है। क्योंकि कई बार ये आती है कि भैया मुस्लिम हो तो आप उनसे खाना नहीं, ये क्या है, ये सब ये बहुत ही कट्टरता में ऐसे नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता है हम में, आप समझ रहे हो। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहां पे मुस्लिम जो है वो कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। बहुत लंबी यात्रा होती है भाई, बहुत मुश्किल होता है। अभी एक हमने वीडियो देखा, क्या शानदार वीडियो था, बहुत जबरदस्त। मतलब एक जो लेडी है, वाइफ, वो अपने हस्बैंड, उनके हस्बैंड चल फिर नहीं सकते तो उनको कंधे पे बैठा के वो कांवड़ यात्रा कर रही है। ये चीजें ठीक है, लेकिन उसमें जब हिंसा हो जाती है, जब उत्पात मचाया जाता है, जो कुछ लोग धर्म के नाम पर ये सब काम करते हैं, तो ये कैसी आस्था है। आपने भगवा पहन लिया तो हो गया। ऐसे तो कोई भी भाई क्रिमिनल भगवा पहन के ये सब नहीं है। ये आपको देखना पड़ेगा, ये पुलिस को इनको पकड़े और इनको फिर देखिए कि आखिरकार क्या हो रहा है, राइट। तो योगी आदित्यनाथ ने यही बोला है कि जो सोशल मीडिया है, ऐसे वीडियोस भरे पड़े हैं, ठीक है, इसमें इंडिविजुअल्स जो भगवा पहने हुए हैं, दे आर क्रिएटिंग रकस, होटल्स में तोड़फोड़ कर रहे हैं, व्हीकल्स को डैमेज कर रहे हैं और सिविलियंस को असॉल्ट कर रहे हैं। अब देखिए, मंडे है, अब आपको पता है कि जैसे आज मंडे है, सैटरडे संडे को ये पूरा हुजूम निकलता है कांवड़ियों का। अब सैटरडे संडे
वीक ऑफ भी होता है, तो लोग जाते भी हरिद्वार जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, हर जगह जाएंगे, तो भाई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बन जाती है। हालांकि पुलिस ने बोला है कि कांवड़ियों के रूट्स अलग हैं, उनके रूट्स अलग होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो बता रहे हैं कि ये दे वर नॉट जेन्युइन डिवोटीज, ये कोई जेन्युइन डिवोटीज नहीं थे, बट एंटी सोशल एलिमेंट्स थे जो भगवा पहन के ये इस यात्रा को ज़बरदस्ती खराब कर रहे हैं। इनकी पूरी साजिश है और यहाँ पे इंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट है, फेथ और डिवोशन है, लेकिन कुछ लोग इस सेलिब्रेशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं। अब उसके बाद योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि ज़्यादातर डिवोटीज़, और मैं भी यही बोल रहा हूँ कि 100 में से 90 डिवोटीज़ जो है उनको इन सबसे मतलब नहीं है, वो अपनी यात्रा कंप्लीट करते हैं, शांत है वो, लेकिन कुछ जो हैं वही ये कंस्पायर करते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक कांवड़ यात्रा की और हर एक शिव भक्त की कि इस तरीके के एलिमेंट्स को एक्सपोज करें। तो योगी आदित्यनाथ ने सीधा सीधा बोला है कि अगर इस तरीके की चीज़ होती है आप देखें और एक्सपोज करें और तुरंत प्रशासन को बताएं, ठीक है, तुरंत पुलिस को बताएं। और पुलिस क्या कर रही है यार, पुलिस तुरंत इन लोगों को अंदर डाले और बता दे इनकी औकात, जो ये सब काम कर रहे हैं, जो ये हिंसा फैला रहे हैं। पुलिस को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करिए, और उसके बाद ये बोला है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है दैट इज फुली प्रिपेयर्ड टू टेक लीगल एक्शन। और इस तरीके से अगर आप कानून अपने हाथों में लेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन है यहां पे आपको अच्छा से सबक सिखाया जाएगा। अगर आपने ऐसी रुकावटें पैदा की तो याद रखिए कि ये अच्छा नहीं होगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस ट्रेडिशन को फॉरवर्ड ले जाएं, आगे ले जाएं और सेक्रेट सेंटिमेंट ये बचा के रखें। देखिए कुंभ भी हुआ था और पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। अब देखिए बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि वो भी एक तरीके का धार्मिक समागम था, ये भी है, लेकिन हिंसा कब तक। अब इसमें एक ऑर्डर और आया है कि जो कांवड़ियाँ हैं वो हॉकी स्टिक और बेसबॉल बैट नहीं कैरी कर सकते। अब मेरा एक सवाल है, त्रिशूल कैरी कर सकते हैं, वो सिंबल है, लेकिन ये हॉकी स्टिक बेसबॉल बैट क्यों कैरी किया जा रहा है? कौन कांवड़ यात्री जो है वो हॉकी स्टिक और बेसबॉल बैट क्यों, वाई? मारने के लिए, पीटने के लिए, तोड़ने फोड़ने के लिए? तो ये बहुत गलत है। इस तरीके की चीजें, ये असली भक्त नहीं है। ये जो ये सब काम कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, ये भक्त के नाम पे ढोंगी हैं, ये सब ढोंग कर रहे हैं, याद रखिएगा। हिंसा, सनातन ये नहीं कहता आप हिंसा फैलाए, सनातन ये कहता है आप सबको साथ लेके चले, प्रचार प्रसार करें। सनातन कहता है कि आप सोच बदल लो लोगों की, ये नहीं कि जाके हल्का सा अगर टच हो गया तो तोड़ दिया, मार दिया, किसी को पीट रहे हैं, किसी को उखाड़ रहे हैं, ये सब बकवास है। तो पुलिस को बहुत ही जबरदस्त एक्शन लेना चाहिए और ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि कम से कम इस तरीके के लोग जो है शामिल ना हो पाए, है ना। यही है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी बताता चाहता हूं कि जो हमारा डीप वर्क, ये शानदार कोर्स डीप वर्क, अगर आप फोकस करना चाहते हैं, अगर आप बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है तो 30 दिन के अंदर आप बदल जाएंगे, क्योंकि हर दिन एक नई टेक्निक बताई जाएगी। मात्र 400 रुपए का कोर्स है। आप फोकस कूपन कोड यूज करेंगे 60% ऑफ मिलेगा। हर दिन एक नई टेक्निक। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 6 महीने की वैलिडिटी जो कि 1 अगस्त से काउंट होगी। थैंक यू सो मच।